तो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू गेट जॉब प्लेसमेंट्स इन फाइनेंस, अकाउंट्स एंड एचआर। तो दोस्तों, बहुत सी कॉल्स आती है मेरे पास स्टूडेंट्स की। कहते हैं कि सर, कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है, जॉब नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कत है। एमबीए कर लिया है, बीबीए किया है, ये किया है, वो किया है, लेकिन प्लेसमेंट्स नहीं हो रही हैं। क्या कारण है? तो दोस्तों, कारण नहीं है कुछ भी। प्लेसमेंट्स हैं, जॉब्स भी हैं मार्केट में। कहीं ना कहीं आप लोग गलती कर रहे हो। वो गलती कहाँ हो रही है, उसी की चर्चा हम आज करेंगे इस सेमिनार में। और ये सेशन मैं आपका डेली लूँगा, आज से स्टार्ट्स हैं। आप मेरा लिंक नोट कर लीजिए। और 12 से 3 का टाइम रहेगा। आज थोड़ा डिले हो गया था, कुछ वीडियोज़ वगैरह में प्रॉब्लम आ गई थी। ये मेरा फर्स्ट सेशन है आज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मिस्टर हरचरण सिंह फ्रॉम बैंकर एज ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कंपनी लोकेटेड एट देहरादून। तो हम बात कर रहे थे कि जॉब्स की प्लेसमेंट्स में दिक्कत है। बच्चे कह रहे हैं कि सर, जॉब्स नहीं मिल रही हैं मार्केट में, कैसे करें? बीबीए कर लिए, एमबीए कर लिए, मार्केट में जॉब्स नहीं है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं गलती आप लोगों में है। आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। वो गलती क्या है? पहली बात यह है कि जहाँ भी आप सीवी डाल रहे हैं, जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब्स के लिए, वो अप्रोप्रिएट सीवी नहीं है। यानी अगर हम अकाउंट्स की वांटेड मांगते हैं, अकाउंट्स का प्रोफाइल देते हैं, जेडी आता है हमारा अकाउंट्स का, जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा है अकाउंटिंग, तो एचआर के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उसमें। और जब एचआर की वैकेंसीज आती हैं, जेडी वहाँ दे रखा है एचआर का, और वहाँ पे जो है वो नॉन एचआर बच्चे जा रहे हैं, यानी कि फाइनेंस के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, बीए पास बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों, आप ये बताओ, जब तक आपका प्रॉपर सीवी नहीं है, जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर टेक्निकल स्किल नहीं है, तो आप कैसे एंटर कर सकते हो फाइनेंस अकाउंट्स में या एचआर में? सिर्फ डिग्री होने से फ्रेशर्स को कंपनी नहीं लेती है, ये आपको भी पता है। कि वो कहते हैं सर, एक्सपीरियंस लेके आओ। अब एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आए? अभी तो सिर्फ कॉलेज से पास आउट किया है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर नॉन एचआर का बच्चा फाइनेंस में जाना चाहता है और फाइनेंस का बच्चा एचआर में अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए पहले आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। वो प्लेटफॉर्म क्या है? कि आप या तो कोई ना कोई इंस्टीट्यूट, प्रॉपर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, जहाँ से कि आपको अकाउंटिंग का काम सिखाया जाए। क्योंकि कॉलेजेस में मैं देख रहा हूँ कि सारा सारा सिलेबस थ्योरेटिकल सिखाया जाता है, थ्योरी सिखाई जाती है ज़्यादा, टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है वहाँ पे। अगर हम अकाउंट्स देखते हैं तो अकाउंट्स में क्या आना चाहिए, एचआर है तो उसमें क्या आना चाहिए, मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं ये हम डिस्कशन इस चीज़ पे हो रहा है कि आपके एंड पे गलती क्या हो रही है। तो पहला प्रॉब्लम तो ये है कि अप्रोप्रिएट सीवी नहीं है, अप्रोप्रिएट अप्लाई नहीं कर रहे हैं आप। एचआर है तो अकाउंट्स में जा रहे हैं, अकाउंट्स है तो एचआर, यानी कि जहाँ दिखी वैकेंसी वहीं अप्लाई कर दिया। आपने साइट खोली naukri.com, मॉन्स्टर या कोई भी क्विकर, आपने देखा वैकेंसी आ गई मार्केटिंग की, तो आपने क्या किया, एक मार्केटिंग का सीवी बना रखा और मार्केटिंग का डाल दिया। फिर देखा आपने कि एचआर की वैकेंसी आ रही है, आपने एचआर का सीवी बना रखा है बहुत बढ़िया से, क्या वो कहीं से कॉपी पेस्ट ही किया होगा किसी एक्सपीरियंस बंदे का, वो आपने डाल दिया। अकाउंट्स की वैकेंसी है तो आपने एक तीसरा सीवी उठाया, अपलोड किया और उठा के अकाउंट्स का प्रोफाइल डाल दिया। मार्केटिंग क्या है तो आपने मार्केटिंग का भी बना रखा और डाल दिया। बीपीओ का आया तो बीपीओ। ये गलत चीज़ है। अब एक चीज़ पे रहिए ना, अब एक चीज़ पे कमांड रखिए कि मुझे ये अच्छी तरह आती है, मैं इसी में अप्लाई करूंगा। और फिर दूसरी बात है कि इसमें आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। एम्प्लॉयर जो है वो ऐसे सीवी नहीं देता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉयर के पास चार चार टाइप के सीवी आ गए, उसके बाद एचआर का भी आ गया, आपका अकाउंट्स का भी आ गया, मार्केटिंग का भी आ गया, बीपीओ। और वो कहता है कि यार, ये लड़का तो सिर्फ यही देखता है कि वैकेंसी है और अप्लाई कर दो, सेल्स ही आई तो सेल ही कर दो। ये चीज़ गलत है। ये चीज़ गलत है। इसमें आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आप सिर्फ नेट का खर्चा कर रहे हैं, स्लिप उठाया, सीवी भेज दिया। दूसरा क्या है कि कभी भी सीवी आप व्हाट्सएप में मैसेज करके मत भेजो। आपने स्नैपशॉट लिया और व्हाट्सएप कर दिया एम्प्लॉयर को, अरे भाई, इसके लिए थोड़ा समय निकालो, आप मेल करो ना उनको। आप ईमेल करो, कंपनी का ईमेल आईडी होता है, नहीं है तो कंपनी से मांगो, आप फोन करके आप उनसे ईमेल आईडी मांगो। और प्रॉपरली ईमेल में सीवी जाता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके सीवी भेजना बहुत गलत चीज़ है। तीसरी बात ये है कि जब आप सीवी बनाते हैं तो मैं देखता हूँ कि सीवी के अंदर आप हॉबीज, एम्स, ऑब्जेक्टिव, बहुत बड़ी 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 चीज़ें लिख देते हैं, लेकिन जो काम की चीज़ है, जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपको क्या आता है, वो आपने नहीं लिखा हुआ। आपने लिखा बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, और उसके बाद आप लिख देते हैं स्पोर्ट्स, सिनेमा, हॉबीज, एम, ऑब्जेक्टिव वगैरह वगैरह, टिकटॉक। देखो दोस्तों, ये सब चीज़ें एम्प्लॉयर को नहीं चाहिए। आपकी हॉबीज़ क्या हैं ये नहीं देखनी है, कंपनी को काम से मतलब है, आपकी हॉबीज़ की सैलरी नहीं मिल रही है। एम ऑब्जेक्टिव तो सभी बढ़िया लिखेंगे, सभी लिखेंगे एम्स ऑब्जेक्टिव, कोई भी ये नहीं लिखेगा कि मैं काम नहीं करूंगा या मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव होना अच्छी बात है,
एम्स होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ लिखने मात्र से ही आपके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब तक कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं लिखोगे, अकाउंट्स में आपको क्या आता है, एचआर में आपको क्या आता है, हम आपको क्यों हायर करें, व्हाई आई शुड हायर टू यू, आपके अंदर क्या एक स्पेशलिटी है, लाखों लड़के अप्लाई कर रहे हैं, मैं आपको ही क्यों लूँ, ये लिखना, ये मेंशन करना, ये शो करना बहुत ज़रूरी है सीवी के अंदर। तो जैसे मैंने बताया कि पॉइंट वाइज लिखो एचआर में आपको क्या क्या आता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पूरा पूरा सिलेबस उठा के डाल देंगे, एचआर का सिलेबस देखा और उसके कंटेंट उठाए और उसको एक बना दिया, वो आपका प्रोफाइल एक्सपीरियंस प्रोफाइल नहीं माना जाएगा। कंपनी जो कहती है, देखती है कि लड़का फ्रेशर है, उसने उठा के किताब की सारे हेडिंग डाल दिए। अकाउंट्स की देखें, फाइनेंस वालों को देखें तो वो क्या करते हैं, बीबीएमबी की जो भी सिलेबस है वो सिलेबस कंटेंट उठा के डाल देते हैं। और जब इंटरव्यू में वहाँ पे जब एम्प्लॉयर इंटरव्यू लेता है या मेरे जैसा बंदा वो कंसल्टेंट बैठा होता है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मैं मोस्टली कंपनीज में इंटरव्यू वगैरह भी कंडक्ट करता हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ मैं, तो प्लेसमेंट्स वगैरह मैं देखता हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन कंपनीज वगैरह का भी। तो मैं देखता हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं, सीवी लिया है, सीवी में जो लिखा है वो उनको आता नहीं है। हमने लिखा, आपने लिखा जी कि जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, और जब मैंने पूछा उसके बारे में तो आप बिल्कुल बोल, एचआर में आपने लिख दिया ईएसआई पीएफ ग्रेचुटी पेंशन। जब मैंने पूछा सर ईएसआई पीएफ क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताओ, कितने परसेंट ईएसआई पीएफ कटेगा, कैसे निकालते हैं, सैलरी कैसे बनाते हैं, आप साइलेंट। इससे क्या शो होता है, आपने लिखा तो है लेकिन आपको आता ही नहीं है, तो फिर लिखना ही नहीं चाहिए था। दोस्तों ऐसा ना करो, जो चीज़ आपको नहीं आती ना वो बिल्कुल मत लिखो, जो चीज़ आपको आती है, जो नॉलेज आपके पास है, जो आपको प्रैक्टिकली पता है उसका लिखो, जो नहीं आता है छोड़ दो, उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। लेकिन लिखना और ना आना ये बहुत गलत चीज़ है। उसके अलावा और क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रीम से हटके आप अप्लाई कर रहे हो, इस तरह बीटेक वाले भी यही कर रहे हैं। बीटेक वाले क्या कर रहे हैं, जहाँ देखा एचआर की वैकेंसी वहीं अप्लाई भेज दिया, अप्लाई कर दिया, जहाँ देखा फाइनेंस अकाउंट्स की वैकेंसी आ गई साइट पे ऑनलाइन, आपने अप्लाई कर दिया। अरे बीटेक वालों थोड़ा सा देखो कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो टेक्निकल है, बीटेक है, आपको बीटेक के अकॉर्डिंग जॉब देखनी चाहिए ना। फिर आप एचआर में आ रहे हो, एम्प्लॉयर क्या समझेगा, एम्प्लॉयर क्या समझेगा कि आपको एचआर आता है, आपके सीवी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे ये शो हो कि आपको एचआर की नॉलेज है और मैं आपको हायर करूँ। या अगर आप फाइनेंस अकाउंट्स के लिए अप्लाई करो तो आपको तो कुछ भी नहीं आता, क्योंकि आप एक तो नॉन कॉमर्स हैं, आप आईटी स्ट्रीम से हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी आपको कॉल भेजेगी। तो अब आपको बात समझ आ गई होगी सबको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप कहते हैं सर कॉल नहीं आ रही, कॉल कैसे आएगी, अब गलत जगह अलार्म बजा रहे हो, आप गलत जगह घंटी बजा रहे हो। सही जगह पे रहिए, सही जगह नॉकिंग करिए, दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। आप गलत जगह नॉकिंग करोगे दरवाज़ा नहीं खुलेगा। कंपनी कहती है भाई हमें तो चाहिए प्रोफेशनल, और आप नॉन प्रोफेशनल हो, आपको उस लाइन में नॉलेज नहीं, आप आईटी में जाइए, आप फाइनेंस अकाउंट्स के बारे में फिट नहीं है या एचआर के लिए फिट नहीं है। अब नॉन कॉमर्स बच्चों का एक ही तरीका है, चाहे वो बीएससी हो या बीटेक हो, चाहे एमएससी हो या बीए हो। नॉन कॉमर्स का प्रॉब्लम ये है, अगर अकाउंट्स में जाना है तो अकाउंट्स की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। बेशक आप नॉन कॉमर्स हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपने कॉमर्स नहीं पढ़ा है, आपने बीए कर लिया या बीएससी कर लिया, तो अकाउंट्स में कैसे कैसे आप जाओगे, कैसे आपको अकाउंट्स की वैकेंसी मिलेगी। उसके लिए एक इंस्टीट्यूट ढूंढो जो प्रोफेशनल हो, जो आपको प्रोफेशनली टेक्निकली प्रैक्टिकली सब कुछ सिखाए, उसमें आप अप्लाई कीजिए, तो शायद आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आपने टेक्निकल नॉलेज ले ली है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसे फॉर्मल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है जहाँ पे दे आर नॉट प्रोफेशनल पर्सन, वो भी वही हैं, उन्होंने भी ग्रेजुएशन या बीबीए एमबीए कर रखा है जैसे आपने कर रखा है, तो कोई भी अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करती हो तो प्लीज़ 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 आप सबसे पहले इंस्टीट्यूट से पूछिए कि सर आपका प्रोफाइल क्या है, आपके जो ट्रेनर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो हमें क्या पढ़ाएंगे, और उसके अलावा उनका पिछला रिकॉर्ड क्या है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, कितनी प्लेसमेंट हो चुकी है उनके यहाँ, आप हमें दिखाइए, एल्बम पूछिए। तो दोस्तों मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं 20 ईयर्स मेरा बैंक का एक्सपीरियंस, आई एम ए रिटायर्ड पर्सन, 20 ईयर्स मेरा बैंकिंग बैकग्राउंड है, 20 ईयर्स मेरा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस है, नियर अबाउट 40 ईयर्स है। अगर मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो वह भी बहुत ही बढ़िया है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ हैं, दोनों डॉक्टर हैं, बेटा मेरा मर्चेंट में है। तो उनको मैंने गाइड किया है, उन्होंने मेहनत करी है, मैंने भी मेहनत करी है उनके साथ, आज वो अच्छे अच्छे पदों पे कार्यरत हैं, अच्छी अच्छी सैलरी ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ बनिए, हमारे जैसे कंसल्टेंट्स का आपको भी फायदा मिले, मेरी क्वालिफिकेशन का आपको भी फायदा मिले। मैंने जो 40 ईयर्स में सीखा है बैंक से या ट्रेनिंग सेंटरों से, या मेरा जो सेंटर अपना मैं चला रहा हूँ उसमें जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ प्लेसमेंट की, वो क्यों हो रही हैं, उसका कारण क्या है।
जिस बच्चे को हम देख रहे हैं वो या तो बैंक की तैयारी घर में लगा पड़ा है, भाई तैयारी करो ठीक है, 20 से 25 साल के बीच में तैयारी करो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार रिस्क नहीं होने वाला, तो आप कोई साइड ढूंढो, कोई ना कोई ऐसा आप कोई अपॉर्चुनिटी देखो कि आपकी जॉब लगे, किसी कंपनी में लग जाएंगे। अगर बैंक में नहीं लगे तो क्या हुआ, बहुत सारी कंपनी है जहाँ पे अकाउंट्स का काम मिलता है। बैंक का काम वही है जो कंपनी में अकाउंट्स का काम होता है, थोड़ा ही फर्क है बैंकिंग और अकाउंटिंग में। एचआर है तो एचआर के लिए आप किसी कंपनी पे अप्लाई करो, अकाउंट्स है अकाउंट्स में कंपनी पे अप्लाई करो। बैंकिंग सेक्टर या एसएससी में या रेलवे में या सीडीएस वगैरह करते रहो जो कर रहे हो, लेकिन दोस्तों उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित करो कि मुझे कब तक ये अप्लाई करना है, कब तक मैं जान लगाता रहूंगा कंपटीशन की तैयारी में। अगर मेरा नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा, कहाँ भागूंगा मैं। तो इसलिए आप कोई जरूर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। नॉन कॉमर्स बच्चे भी अकाउंट्स एचआर में आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपने बीएससी बायो किया है और आप मेडिकल में नहीं जा सके, क्योंकि बीएससी बायो वालों का प्रॉब्लम क्या है कि मेडिकल लाइन में जाना आज की डेट में बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरी बेटी डॉक्टर है, मुझे पता है कि मैंने कैसे एमबीबीएस कराया, तो कैसे उसने एमडी किया और कितनी मेहनत करी उस लड़की ने, तो दैट आई नो। तो ये सब चीज़ें मैं देखते हुए जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि बच्चों के साथ ज़बरदस्ती मत करें माँ बाप भी। बच्चे का इंटरेस्ट देके, बच्चे की नॉलेज देके, क्योंकि हर एक माँ बाप को ही पता होता है, हर एक माँ बाप को अपने बच्चे का लेवल पता है कि मेरा बच्चा कहाँ तक भाग सकता है, कहाँ तक रेस का घोड़ा है, कहाँ तक भागेगा, मैं उसके साथ भागूंगा। मुझे पता है कि अगर बेटी मेरी इंटेलिजेंट है तो मैं अपनी जान भी लगा दूंगा, मुझे पता है अगर बेटा इंटेलिजेंट है मैं अपनी जान लगा दूंगा। लेकिन हो क्या रहा है, थोड़ी सी गलती माँ बाप की भी होती है कि माँ बाप प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे रहे हैं। अगर हर माँ बाप अपने बच्चे का ध्यान रखे, हर माँ बाप बचपन से ही उसको गाइड करे, प्रॉपर गाइडेंस दे तो बच्चे आपने ये करना है, हो सकता है बच्चा कहे नहीं पापा मुझे ये नहीं बनना, आप बोलते हैं नहीं बेटा बनना है, तो आपको उसके हिसाब से मेहनत करनी है, बच्चा भी मेहनत करेगा। तीसरी बात यह है कि जो नॉन कॉर्पोरेट बच्चे हैं वो ज्वाइन करें मेरे इंस्टीट्यूट। मेरी जो कंपनी है उसका नाम है बैंकर एज। बैंकर एज सॉल्यूशंस है, इसके अंदर हम नॉन कॉमर्स बच्चों को भी लेते हैं, जिसमें बीए भी आ रहे हैं मेरे पास, बीएससी भी आ रहे हैं, बीटेक वाले भी आ रहे हैं। उनका मैं प्रोफाइल देख के उनको गाइड करता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बैंकिंग की अगर हम बात करें, बैंकिंग की वैकेंसियाँ जो है गवर्नमेंट बैंक में तो मैं नहीं लगवा सकता, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें आप जरूर जा सकते हैं मेरी हेल्प से। उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है 10 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी खोले हैं, उसका एग्जाम होना है जुलाई में। एक पेपर 12 तारीख को है, एक पेपर 19 तारीख को। सर्टिफिकेशन कोर्स है, वो सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद आपको प्रेफरेंस देती है प्राइवेट सेक्टर बैंक जितने भी हैं। ये आरबीआई की गाइडलाइंस है। दूसरे हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, वो सर्टिफिकेट का एग्जाम आप दे सकते हैं अभी 19-12 तारीख को, जैसे मैंने बताया। ऐसे ही है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज है, अगर हम लाए तो 50-60 के करीब सारा बैंक और सारी कंपनीज मिला के हैं। आप यहाँ पे एंट्री लीजिए, अगर नहीं होता गवर्नमेंट बैंक में तो आप यहाँ जा सकते हैं। तीसरी चीज, इंस्टीट्यूट प्रॉपर ज्वाइन करो, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और जब आप सीवी बनाते हैं तो सारा प्रोफाइल आप पहले जेडी देखिए, कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग उसको फिल कीजिए। किसी सीवी को नकल मत कीजिए, किसी का सीवी कॉपी पेस्ट मत कीजिए, जो आपके पास नॉलेज है आप उतना ही लिखिए। और कोशिश कीजिए कि एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज ना लिखें, एम्स ऑब्जेक्टिव्स पे ही सारा पेज मत भर दीजिए। और मार्केटिंग और बीपीओ का तो बिल्कुल मेंशन मत करो। बीपीओ, मार्केटिंग, टेली कॉलिंग की जॉब, कॉमर्स, फाइनेंस अकाउंट जॉब के लिए और एचआर के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो प्लीज अगर आप ये लिखोगे तो आपका सीवी पहले रिजेक्टेड हो जाएगा। एचआर के लिए आप अगर आप सिर्फ मार्केटिंग और बीपीओ और टेली कॉलिंग के लिख रहे हैं तो भी रिजेक्शन ही मानी है, कंपनी कॉल नहीं करती। ये है मेन कारण कॉल ना आने का। अगर आप कह रहे हैं कि जॉब प्लेसमेंट नहीं हो रहा, जॉब प्लेसमेंट तो हो रहा है, लेकिन गलती आप कर रहे हैं, आप सीवी उस हिसाब से बना नहीं रहे हैं जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के अगर आपका सीवी है तो आपको कॉल जरूर आएगी। अननेसेसरी चीज़ें नहीं लिखनी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो अगर आप आया तो प्रोजेक्ट में भी आप ये दिखाइए कि आपने मार्केटिंग का तो नहीं मेंशन कर दिया वहाँ पे, ज़्यादा आपने टेली कॉलिंग तो नहीं शो कर दिया वहाँ पे। या अगर आप अकाउंटिंग दिखा रहे हैं तो वहाँ पे आप मार्केटिंग और टेली कॉलिंग या कोई अदर दैन अकाउंटिंग फील्ड का एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिल्कुल सही होनी चाहिए। और इंटर्नशिप जहाँ से आप लेते हैं वो एक प्रॉपर कंपनी से लीजिए। जैसे मेरी कंपनी है, मैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी देता हूँ, लेकिन कई बच्चे जो मेरे पास करके गए हैं उनको मैंने प्लेसमेंट भी करवाया। इंटर्नशिप के बाद प्लेसमेंट होता नहीं है किसी कंपनी में, मैं उनको कंपनियों में अपने रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्लेसमेंट करवा रहा हूँ। तो मेरा अगर आप देखेंगे तो मेरे पास नियर अबाउट 1000 प्लस प्लेसमेंट रिकॉर्ड है आफ्टर टेकिंग रिटायरमेंट फ्रॉम बैंक। तो 1000 से ऊपर मैं अकाउंट्स में और एचआर में प्लेसमेंट बच्चों की करवा चुका हूँ, जिसका भी पूरा मेरे पास प्लेसमेंट रिकॉर्ड
एल्बम मेरे पास बनी हुई है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप चाहे मेरा कंपनी ज्वाइन करें, बैंकर है, या आप कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, पहले आप कंपनी का प्रोफाइल और कंपनी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड ज़रूर चेक करें कि उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है। सिर्फ लिख देने से कि 100% प्लेसमेंट और एड्स में विज्ञापन के झांसे में आके अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी दोस्तों बहुत सरासर गलती है। इसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपकी एज पार हो रही है। ये ना हो कि आप 27-28 साल के बाद मेरे पास आए और फिर कहें सर आपकी बात हमने सुनी थी, आपका वीडियो देखा था, मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो मेरा आपसे एक सुझाव है कि आप कंपनी के प्रोफाइल को चेक करके उसके बाद ही आप ज्वाइन करें, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो। इसके बाद है कि जो सीवी आप बनाते हैं उसमें आप अपना थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड भी डाल दिए करो कि आपके पापा क्या हैं, मम्मी क्या हैं, सिस्टर ब्रदर क्या हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है। और अगर हम सीवी की बात करें तो सीवी एक ऐसा आपका एक मॉडल है, एक ऐसा आपका एक फोटोग्राफ है जिसके अंदर कि आपका पूरा पूरा पर्सनैलिटी शो होता है। तो सीवी वगैरह मैं खुद बना के देता हूँ। जो भी बच्चे मेरे से कोर्स करते हैं उनका पूरा सीवी प्लेसमेंट होता है हमारे यहाँ से, पूरा सीवी खुद बनाया जाता है। उनका एक आईडी कार्ड बनेगा और जब तक आपका प्लेसमेंट हो नहीं जाता आपको एक मेंबरशिप कार्ड मिलेगा होल लाइफ के लिए। कभी भी आपको जॉब चेंज करनी है, कभी आपको नई वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो आप मेरे थ्रू ही अप्लाई करेंगे, तो मैं आपको चेंज वगैरह भी करवाता रहूँगा। इंटरव्यू वगैरह में अगर आप अप्रोप्रिएट आंसर नहीं देते हैं, वो भी एक बैक बैकलॉग ये है कि कंपनी पूछ रही है कुछ, आप बता रहे हो कुछ, या आप क्वेश्चन को घुमा रहे हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं आता तो आप सरासर बोल दिए सर आई डोंट नो। ये आप चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि एम्प्लॉयर आपसे नॉलेज ले रहा है और आप उसको जो है घुमाने के चक्कर में एम्प्लॉयर को घुमाइए मत। हमारे कंपनी में ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। मेरे यहाँ ऑनलाइन ट्रेनिंग है अभी, क्योंकि कोरोना के चक्कर में सारा बंद है, तो मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग फाइनेंस में, अकाउंट्स में, एचआर में और बैंकिंग में दे रहा हूँ। और बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं हमारे यहाँ पिछले 1.5-2 महीने से। तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। और जो लोग एक्सपीरियंस है वो मुझे ऑनलाइन इंटरव्यू दे के बिना ट्रेनिंग के भी प्लेसमेंट पा सकते हैं। उनका मैं 15-1 मिनट का इंटरव्यू लूँगा ऑनलाइन जूम पे। मेरा लिंक इसमें आपको मिल जाएगा। आप मुझे डायरेक्ट लिंक पे ऑनलाइन पे लेके मेरे से इंटरव्यू दे के आप अपना प्लेसमेंट पा सकते हैं विदाउट एनी ट्रेनिंग। और अब फ्रेशर से मेरी गुजारिश है कि आप सैलरी के पीछे मत भागो। अगर आपको 10,000, 12,000, 8,500 या 9,000 या 15 कुछ भी मिलता है, आप ज्वाइन कर लीजिए। धीरे धीरे सैलरी आपकी बढ़ेगी, घटेगी नहीं बढ़ेगी, और नॉलेज भी मिलेगी। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे नॉलेज मिलेगी। लेकिन कोशिश करो कि आप अपनी स्ट्रीम में रहिए, जो आपने किया है उसी लाइन में रहिए। अगर आपने एमबीए फाइनेंस किया तो कोशिश करो अकाउंट्स लाइन, फाइनेंस लाइन ही मिले या बैंक्स मिल जाए। एचआर किया है तो आप एचआर के अंदर ही जाइए, प्रॉपर एचआर। सिर्फ ये नहीं कि वहाँ टेली कॉलिंग मिल गया या मार्केटिंग का काम मिल गया और आप खुश हो गए, या सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब मिल गया आप खुश हो गए। दोस्तों ये आगे जाके आपको दिक्कत आएगी। फिर आप कहेंगे कि सर मैंने तो किया कुछ और मुझे उसका फायदा नहीं हुआ। आप अपना सीवी मुझे भेज सकते हैं, मैं अभी आपको शो कर दूंगा कि सीवी कहाँ पे भेजना है। आप सीवी भेजिए, मैं उसको चेक करूंगा, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में। आपको एचआर करना चाहिए, फाइनेंस अकाउंट्स में जाना चाहिए, या बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर आपका अकाउंटिंग का तो वही शो कीजिए, उसमें मार्केटिंग या सेल्स का या टेली कॉलिंग का या बीपीओ का एक्सपीरियंस कभी मत दिखाओ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस फाइनेंस अकाउंट्स में, एचआर में और बैंकिंग में नहीं चलेगा। उसके लिए आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको मार्केटिंग में जाना है तो मार्केटिंग में रहिए। आप अपना सीवी मार्केटिंग का, आपका मार्केटिंग में जाओ। अगर आप फाइनेंस अकाउंट में आते हो तो प्रॉपर ट्रेनिंग कहीं से भी लो, चाहे आप मेरे से लो या किसी दूसरे कंपनी से लो या इंस्टीट्यूट से लो, आप जरूर लो। तो हमारे यहाँ जो एचआर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो है 2 मंथ टू 4 मंथ, 2 महीने का है, एक 4 महीने का है। फाइनेंस अकाउंट्स का जो मेरे यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 3 मंथ का है, 6 मंथ का और 1 ईयर का है। वो आप मेरी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। मैं अभी आपको शो कर दूंगा। मेरी आप जो पेज खोलेंगे बैंकराइज सॉल्यूशंस के नाम पे, वहाँ पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी। और वेबसाइट जो है वो bankerise.co.in है। आप अकाउंट्स में क्लिक करोगे तो आपको अकाउंट्स के बारे में सारा सिलेबस, फीस स्ट्रक्चर वगैरह मिल जाएगा। एचआर में आप जाना चाहते हो तो आप कोर्सेज में जाके एचआर में क्लिक करो, डायरेक्ट डाउन हाउस में एचआर क्लिक करोगे तो एचआर में आपको 2 कोर्स मिलेंगे, एक मिलेगा 2 मंथ्स का और एक मिलेगा 4 मंथ्स का। 4 मंथ्स का जो है एचआर जर्नलिस्ट का है, वो हम फ्रेशर को नहीं देते। वो हम ऑलरेडी, अगर कोई एचआर है तो उसके लिए 4 मंथ्स का मैंने रखा हुआ है। अगर आप फ्रेशर और 2 मंथ्स का सफिशियंट आपके लिए। अकाउंट्स के लिए जो है वो 3 मंथ्स है, 6 मंथ है और 1 ईयर का है। इस तरह बैंकिंग के कोर्सेज मेरे पास है 3 मंथ्स एंड 4 मंथ। क्योंकि अभी जो एग्जाम आने वाला है, जो मैंने आपको बताया सोशल फाइनेंस का, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का, उनका 12 तारीख को और एक है 19 तारीख को।
तो उसके लिए मैं तैयारी करवा रहा हूँ ऑनलाइन, वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि उसमें टाइम कम है, जुलाई में पेपर होना है। अगर डेट ना बढ़ी तो हो सकता है कोरोना के चक्कर में डेट जुलाई से एक्सटेंड होकर अगस्त बढ़ जाए, लेकिन आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए जुलाई तक। तो बैंकिंग है, फाइनेंस अकाउंट्स है, एचआर में है, इसमें आप मेरी वेबसाइट में जाके पूरा एड्रेस नोट करके मुझे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। और ये सेशंस आप दोस्तों मैं आपका डेली लूँगा, डेली मैं आपको गाइडेंस वगैरह देता रहूँगा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, कल फिर हम मिलेंगे, कल इसी वक्त मिलेंगे। मैं आपको एक बार इंस्टीट्यूट का भी बता देता हूँ, कंपनी जो हमारी होगी उसके बारे में आपको थोड़ा नीचे मैसेज कर दूंगा, और वहाँ पे जाके आप ये सारा चीज़ नोट कर लीजिए और मुझे कॉल बैक करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।